Hello, my dear students. I hope you and your family are safe and healthy. As you all know, that we are resuming our class after summer break. So, again, we are here for online study. Today, I will start from English Literature, Chapter 1. The S has no brains. I will explain this chapter. So, let's start with this chapter. The S has no brains. Once upon a time there lived an old lion who was of course the king of the jungle. However, he was old and he could not hunt for food. एक समय में एक बूढ़ा शेर जंगल में रहता था। वह जंगल का राजा भी था। He could not hunt for food. He was old and he could not hunt for food. जब ये शेर बूढ़ा हो गया था, मतलब वो खाने की तलाश में नहीं जा पाता था, वह काफी बूढ़ा हो चुका था। With each passing day he grew weaker and weaker. दिन पे दिन वह कमजोर होता चला जा रहा था। He realized that he needed an assistant to bring him his food. तो उसे ये महसूस हुआ कि उसे एक असिस्टेंट, एक मंत्री रखना चाहिए जो कि उसके लिए खाने का इंतजाम कर सके। Else he would surely die. वरना वो एक दिन इस तरह से तो वो एक दिन मर जाएगा। So he thought that a fox would be the best person to hire in this situation. जब उसे इसकी जरूरत हुई मंत्री की, तो राजा ने लोमड़ी को अपना मंत्री बनाने का सोचा। लोमड़ी को अपना मंत्री बनाने का उसने सोचा। He summoned the fox and offered him the post of minister because he was so clever. Summoned means उसने बुलाया, called. इसलिए उसने लोमड़ी को बुलाया और अपना प्रस्ताव रखा कि वह उसे मंत्री बनाना चाहता है। वह लोमड़ी को मंत्री बनाना क्यों चाहता था? क्योंकि लोमड़ी सभी जानवरों में बहुत ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है, चालाक मानी जाती है। द फॉक्स डिड नॉट ट्रस्ट द लायन। लेकिन फॉक्स जो थी वो चालाक होती है, तो उसे बहुत जल्दी अपने लायन पे जो है ट्रस्ट नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द किंग। लेकिन राजा था वो जंगल का, इसलिए वो उसकी बात से इनकार भी नहीं कर पाए। सो ही एग्रीड एंड द लायन वॉज प्लीज। इसलिए वो एग्री हो गई, इस चीज के लिए सहमत हो गई, और लायन जो था वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ इस बात पर। द ओल्ड लायन टोल्ड द फॉक्स दैट एज ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल ही शुड नॉट हैव टू हंट फॉर हिज फूड। अब राजा ने मंत्री रख लिया था, तो अब मंत्री को उसकी जिम्मेदारी बताते हुए राजा ने कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो राजा तो शिकार के लिए जाएगा नहीं, इसलिए शिकार करने में जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, therefore the fox first duty as minister was to bring him an animal to eat every day. इसलिए एक मंत्री होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम मुझे प्रतिदिन खाने के लिए एक जानवर की व्यवस्था करो। The fox went out to find an animal and came across a fat ass. इसलिए फॉक्स जो थी वो गई भोजन की तलाश में, अपने राजा के लिए भोजन की तलाश में जाती है। तो वहां पर एक जो भी एनिमल देखती है कि तो उसे एक गधा मिलता है। He told the ass that the king of the jungle has invited the ass to act as his chief minister and had been searching him for days. But the ass was scared of the lion and told the fox that he was not fit to be for chief minister. अब वो कहती है कि राजा को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, तो आपको बनाने का डिसाइड किया है, इसलिए लायन ने आपको, महाराज ने आपको बुलाया है। लोमड़ी किसी तरह से गधे को इम्प्रेस करना चाहा, महाराज को मंत्री बनाने के लिए
बना लिया कि गधा को बोला कि आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको महाराज ने बुलाया है। लेकिन जो वो गधा था वो बहुत ज्यादा डर गया लायन का नाम सुनकर। तो उसने फॉक्स से बोला कि मैं जो है मंत्री बनने के लिए फिट नहीं हूँ। आज हम ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इसे ध्यान से आप लोग पढ़ें, और कोई अगर क्वेरी हो तो आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।